Yes, yes, dear, audible. Are you ready? Yes. All the best. Thank you. अपनी धरोहर बचाने के लिए आइए मेरे साथ प्रण लें कि हम अपनी धार्मिक परंपराओं के बारे में जानेंगे, अपनी पौराणिक भाषा को बचाने के लिए उसका प्रयोग करेंगे, परंपरागत व्यंजनों की विधि अगली पीढ़ी को सिखाएंगे, सांस्कृतिक कला और संगीत को प्रोत्साहन देंगे एवं अपनी संस्कृति पर गर्व करेंगे और उसे अपनाएंगे। इन वाक्यों के साथ मैंने अपना पिछला भाषण अंत किया था और आज इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपना भाषण शुरू कर रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रत्यक्षा अवस्थी है और आज मैं परंपराओं से संस्कृति बढ़ती है इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संस्कृति जीवन की विधि है जिसमें खान पान, भाषा, रीति रिवाज, कला, संगीत सब समाहित हैं और इसे आगे बढ़ाती है परंपरा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित की जाती है। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन असत्य नहीं था जब उन्होंने कहा था कि जब परंपरा लुप्त होती है, सभ्यता अकेलेपन के दर्द से मर जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भारतीय परंपराओं और उनके वैज्ञानिक कारणों से अवगत कराना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं मृत्युपरांत होने वाली रस्मों के बारे में बात करना चाहूंगी। जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक कोई उस घर में नहीं प्रवेश करता है, क्योंकि मृत्यु या तो बीमारी या वृद्धावस्था के कारण होती है, जब अनेक रोग शरीर में घर बना लेते हैं। घर का जो सदस्य शव को मुखाग्नि देता है उसे तो घर वाले भी नहीं छूते। 13 दिन तक उसका खाना, पानी, कपड़े, बिस्तर सब अलग कर दिए जाते हैं। कोरोना महामारी के समय में भी हम कुछ ऐसे ही नियमों का पालन करते थे ना। घर आते ही हाथ पैर धोना एक आवश्यक नियम होता था। परंपरा छोड़ी, महामारी को बुलाया। माँ चिल्लाती है, सर उत्तर दिशा में रखकर मत सो, बुरे सपने आएंगे और यह अशुभ होता है। मैं हंसकर टाल देती थी, शायद आप भी करते होंगे। आइए जानते हैं कारण। पृथ्वी के दोनों ध्रुव, उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव में चुंबकीय प्रवाह होता है। उत्तर में धनात्मक प्रवाह तथा दक्षिण में ऋणात्मक। उसी तरह हमारे शरीर में सर में धनात्मक प्रवाह और पैरों में ऋणात्मक प्रवाह होता है। विज्ञान के अनुसार दो धनात्मक ध्रुव तथा दो ऋणात्मक ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं। इसलिए जब हम अपना सर उत्तर की ओर करके सोते हैं तो नींद ठीक से नहीं आती, क्योंकि हमारे सर की धनात्मक तुरंग तथा उत्तर की धनात्मक तरंग एक दूसरे से दूर भागती हैं। आजकल कौन इस परंपरा को निभाता होगा? भारत में संगीत की परंपरा अनादि काल से रही है। संगीत हमारे मन और मस्तिष्क को शांत और स्वस्थ रखता है। ऋषियों ने ऐसी सैकड़ों ध्वनियों को खोजा जो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है और उन ध्वनियों के आधार पर मंत्र उच्चार और ध्यान की ध्वनियों की रचना की। जीवन की व्यस्तता में क्या हम मंत्रोच्चार कर पाते हैं? भारत की संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं से अधिकतर लोग अपरिचित रह जाते हैं, क्योंकि अधिकतर घरों और परिवारों में बच्चों की शिक्षा पर ध्यान जाता है, संस्कारों पर नहीं। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो। इसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है, जो भी है ध्वंस से बचा रखने लायक है। और ये बात याद रहे, परंपरा चीनी नहीं मधु है। यह न तो हिंदू है न मुसलमान। यह मेरे शब्द नहीं अपितु श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं और मैं इनसे सहमत हूँ। बड़ों का आदर, नारी का सम्मान, प्रकृति का संरक्षण, यह हमारे शाश्वत मूल्य रहे हैं। हम इस अतुल्य संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं और इन सब परंपराओं का ज्ञान देना आपका कर्तव्य ही नहीं अपितु हमारा अधिकार बनता है। सदियों से आ रही श्रृंखला को टूटने मत दीजिएगा। धन्यवाद। Splendid performance, Pratiksha. And today, let me tell you, all the children